चलिए देखिए, हम लोग बात कर रहे थे किसका, अमोनियम सल्फाइड का, और हमने फार्मूला लिख लिया था। हम बात करें किसका, अमोनियम सल्फाइड, मतलब अमोनियम का मतलब होता है NH4+, और सल्फाइड का मतलब होता है H2-। जहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ पर दोनों का मैं अगर दोनों को मैं चार्ज लिखूँ, यहाँ 2 है, यहाँ पर इसका चार्ज कितना है 1, तो दोनों को क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा NH4 और S1, तो ये उसका फार्मूला हो जाएगा अमोनियम सल्फाइड। अब हम बात कर रहे हैं मैग्नीशियम आयोडाइड का। तो पहले मैग्नीशियम आयोडाइड को लिखते क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैग्नीशियम आयोडाइड। तो देखिए आयोडाइड जो है यहाँ पर मिल जाएगा आपको। आयोडाइड देखिए यहाँ पर कॉपर, लिथियम, पोटेशियम है ना, सिल्वर, सोडियम, आयोडाइड। आयोडाइड को बोलते हैं -1। अब आप हमको क्या ढूंढना है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कहाँ आएगा, देखिए मैग्नीशियम को लिखते हैं Mg+2। आयोडाइड को माइनस और मैग्नीशियम को Mg+2। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया मैग्नीशियम Mg+2 और आयोडाइड को लिख लिया -1। अब इसको इधर मैं करता हूँ, देखिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ लिख लिया मैग्नीशियम +2 और आयोडाइड -1। मैग्नीशियम +2 यानी कि 2 आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा माइनस। माइनस का जो चार्ज -1 नहीं लिखना होता है, विथ मैग्नीट्यूड लिखना होता है। तो आप दोनों का ना ही प्लस लिखना है नहीं माइनस लिखना है, आपको यहाँ 2 लिखना है, यहाँ पर 1 लिखना है। किस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मैग्नीशियम इधर चला जाएगा, I2 इधर चला जाएगा, तो फॉर्मूला आ जाएगा क्या, Mg, Mg और यहाँ पर आ जाएगा I2, ये आ जाएगा Mg1I2। तो ये क्या हो गया, मैग्नीशियम आयोडाइड। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Mg I2, मैग्नीशियम आयोडाइड। बात करें पोटेशियम कार्बोनेट का। पोटेशियम कैसे लिखते हैं, देखिए पोटेशियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला है यहाँ पर देखना पड़ेगा। पोटेशियम का जो फॉर्मूला होता है कैल्शियम, लेड, मैग्नीशियम, निकेल, जिंक, और हमारे पास पोटेशियम देखते हैं। देखिए पोटेशियम को बोलते हैं K+, है ना। कार्बोनेट, कार्बोनेट मतलब एनायन, कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, देखिए CO3 2-। हमारे पास क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, K+। तो हम लोग लिखते हैं पोटेशियम को क्या बोलेंगे, K+। कार्बोनेट को बोलते हैं CO3 2-। अब अगेन हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर लिखेंगे पोटेशियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला है, यानी कि K+, और कार्बोनेट को लिखते हैं CO3 2-। इस पे जो चार्ज आएगा, चार्ज कितना है +1 का, n लिखेंगे 1। इस पे चार्ज कितना है -2 का, n लिखेंगे 2। तो ये वाला चीज इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर चला जाएगा। तो अब कैसे इसको लिखना होगा, इसको लिखना होगा K, ये 2 नीचे आएगा तो K2, और ये हो जाएगा CO3, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे इसको पोटेशियम कार्बोनेट। तो फॉर्मूला हमारा क्या आ जाएगा पोटेशियम कार्बोनेट का, K2CO3 1, ये आ जाएगा K2CO3 1। K2CO3 किसका फॉर्मूला है, पोटेशियम कार्बोनेट। देखिए अब यहाँ मैंने बहुत लिख दिया, तो आगे अगले पेज में हम लोग लिखेंगे। जैसे हमको लिखना है लेड फॉस्फेट, इसका फॉर्मूला लिखना है लेड फॉस्फेट का। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर, मैं लिख रहा हूँ क्या, लेड फॉस्फेट का। तो इसको मैं यहीं से क्लियर कर देता हूँ। देखिए क्या आ जाएगा, लेड फॉस्फेट का हम लोग को फॉर्मूला लिखना है बेटा, लेड फॉस्फेट है ना, लेड फॉस्फेट का फॉर्मूला लिखना है। देखिए तो लेड को क्या हम लोग बोलते हैं, लेड को बोलते हैं, लेड जो एग्जिस्ट होता है ये Pb+2 में रहता है। हमेशा ध्यान रखेंगे लेड इज ऑलवेज एग्जिस्टिंग Pb+2, है ना, Pb+1 नहीं होता है। लेड हमेशा Pb+2 के फॉर्म में होगा। फॉस्फेट को हम लोग एक बार इधर बेटा चेक कर लेते हैं, फॉस्फेट किसको बोल रहे हैं। तो देखिए फॉस्फेट कहाँ है, यहाँ से देखिए एनायन में वाले पार्ट हमको चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर नीचे मिल गया हमको फॉस्फेट एनायन वाला ये पार्ट, क्या होता है बेटा PO4 3-। तो अब क्या कर लेंगे, लेड को लिख लेंगे यहाँ पर, फॉस्फेट को लिख लेंगे PO4 3-। ये मैंने लिख लिया क्या, PO4 3-। अब जो हम बात कर रहे हैं, अब इनके बात करेंगे चार्ज का। इस पे जो चार्ज है कितना आएगा 2, और इस पे चार्ज -3 और +2 नहीं देना होता है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना होता है। मतलब 2 लिखा है तो +2 लिखा है तो 2 लिखेंगे, -3 लिखा है 3 लिखेंगे, यानी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अब कैसे होगा, देखिए तो ये जो है इधर मल्टीप्लाई होगा क्रिस क्रॉस में, ये जो है इधर मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Pb3 क्या बन गया, ये Pb3, ये क्या बन जाएगा PO4, और ये क्या हो जाएगा 2, है ना। दैट इज रिटन एज, क्या लिख सकते हैं, Pb3 एंड PO4 होल थ्राइस, है ना। तो इसको क्या लिख देंगे, सॉरी होल ट्वाइस, PO4 होल ट्वाइस। ये क्या आ गया PB3 और PO4 होल ट्वाइस को क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं लेड फॉस्फेट।
चलिए हमारा हो गया लेड फॉस्फेट का क्रिस क्रॉस मेथड। अब देखते हैं अगला हमारे पास क्या था। जो देखिए ये हमारे पास है एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या लिखना है हमको? एल्युमिनियम क्लोराइड। तो चलिए पहले हम इधर लिख लेते हैं नाम। तो दूसरा हमको लिखना है एल्युमिनियम एल्युमिनियम क्लोराइड, है ना। एल्युमिनियम क्लोराइड हमको राइट करना है। तो चलिए एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा हम लोग देखेंगे। तो पहले हमको देखना है कि एल्युमिनियम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये आपसे देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। एल्युमिनियम एग्जिस्टिंग इज Al+3, यानी एल्युमिनियम का जो यहाँ पर आ जाएगा ये कितना आ जाएगा Al+3। क्लोराइड का जो एग्जिस्टिंग होता है वो कहाँ होता है बेटा? Cl-। अब जाके चेक कर सकते हैं। तो देखिए अब इसको कैसे लिख देंगे। इस पे चार्ज कितना है देखो 3 का, इस पे चार्ज कितना है 1 का। इधर ये मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा। तो अब ये यहाँ पर जाएगा 1, तो यहाँ पर एल्युमिनियम आ जाएगा Al1, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा Cl3। तो यहाँ से क्या बन जाएगा फॉर्म? AlCl3। इसको कैसे पढ़ेंगे? एल्युमिनियम क्लोराइड। तो एल्युमिनियम क्लोराइड हमारा ये फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है उसको देखेंगे और फिर आगे हम लोग करेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर आते हैं हम लोग और फिर से चेक करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम बाइसल्फेट। तो आपको याद रखना है कैल्शियम बाइसल्फेट। आपको टेबल में जाके आप चेक करेंगे कि कैल्शियम बाइसल्फेट क्या फॉर्मूला होता है, उस पे एनायन कितना होता है और चार्ज कितना होता है, ये जाके आप तक लिखेंगे। क्या था हमारे पास? कैल्शियम बाइसल्फेट। तो चलिए कैल्शियम का हम फॉर्मूला बेटा पहले देखेंगे। तो कैल्शियम देखिए यहाँ पर टेबल में आप आके चेक कर सकते हैं। कैल्शियम कैल्शियम कैसे लिखते हैं? Ca+2 से। तो कैल्शियम को जो यहाँ पर चार्ज आएगा ये कितना आ जाएगा? Ca+2। और यहाँ पर जो जहाँ पर जो चार्ज का जो वैल्यू आएगा यानी कितना चार्ज कंटेन कर रहा है +2, लेकिन हम लोग लिखेंगे 2। अब हम लोग देखते हैं बाइसल्फेट। अब देखिए बाइसल्फेट आपको कहाँ ढूंढना है? एनायन में। तो बाइसल्फेट देखेंगे। तो बाइसल्फेट देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ पर लिखा गया है बाइसल्फेट। बाइसल्फेट किसको बोलते हैं? बोलते हैं HSO4- को बाइसल्फेट होता है HSO4-। तो क्या हमको ये सारा एनायन के साथ नेम याद होना चाहिए? हाँ याद होना चाहिए। आपको जितना याद रहेगा उतने ही क्विक आप आंसर लिख पाएंगे। एनायन विथ केटायन आपको दोनों फॉर्म याद होना चाहिए। तो ये क्या है? कैल्शियम में कितना आ गया 2 और बाइसल्फेट कितना आ गया 1। तो अब देखिए इसको आपको कैसे लिखना है। तो क्रिस क्रॉस मेथड का आप यूज करेंगे। कैसे आप यूज करेंगे? इस वाले को इधर लाएंगे और इस वाले को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास बनता है जो फॉर्मूला ये बनेगा क्या? Ca1 और क्या बन जाएगा? HSO4 क्या हो जाएगा? होल ट्वाइस 2 आ जाएगा। तो दैट मीन्स आई कैन रिटन एज HSO4 होल ट्वाइस होल ट्वाइस एंड आई कैन रीड एज कैल्शियम बाइसल्फेट। इसका क्या नाम हो जाएगा? कैल्शियम बाइसल्फेट। ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, यानी क्या था? CaH होल ट्वाइस, है ना। यहाँ पर H के साथ होल ट्वाइस आएगा। आप ये जो मैंने यहाँ दिया है इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेंगे। H है तो इसका हो जाएगा कैल्शियम बाइसल्फेट। अब नेक्स्ट फॉर्मूले का देखेंगे क्या दिया गया हमको बनाने के लिए, उस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास है बैरियम फॉस्फेट। कौन सा फॉर्मूला है? बैरियम फॉस्फेट। तो चलिए खटाखट करते हैं बैरियम फॉस्फेट को। यहाँ पर लिखा गया है बैरियम। आप लोग तुरंत ढूंढिए बैरियम किसको बोलते हैं और फॉस्फेट, है ना, बैरियम फॉस्फेट। अब देखिए बैरियम का मतलब यहाँ पर इस टेबल में आपको चेक करना पड़ेगा। तो बैरियम देखिए Ba+2 होता है और फॉस्फेट अभी हम लोग देखे थे। फॉस्फेट हम लोग किसको बोलते हैं? SOPO4 3- को। तो बैरियम क्या हो जाएगा? बैरियम कैटायनिक फॉर्म में होता है Ba+2 और फॉस्फेट होता है PO4 होल थ्राइस। तो यहाँ पर चार्ज कितना है? इसका चार्ज है 2 का, यहाँ पर चार्ज है 3 का। ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा। तो फार्मूला बनता है बैरियम थ्राइस और ये बन जाएगा PO4 होल ट्वाइस। तो आई कैन रिटन एज Ba3PO4 होल ट्वाइस। आई कैन रीड एज, इसको रीड कर सकते हैं क्या? बैरियम फॉस्फेट। इसको क्या बोलेंगे? बैरियम फॉस्फेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है बैरियम फॉस्फेट के बाद, देखिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरियम फॉस्फेट हो गया इधर। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लिथियम फॉस्फेट। चलिए आप खुद लिखेंगे बेटा, लिथियम फॉस्फेट ट्राई कीजिए अब वो कैसे लिखना है। तो पहले हम लिख लेते हैं लिथियम, फिर लिख लेते हैं फॉस्फेट, लिथियम फॉस्फेट। लिथियम को हम लिखते हैं Li प्लस और फॉस्फेट को लिखते हैं PO4 3 माइनस। इस पे जो चार्ज है वे कितना है, इस पर 1 आएगा चार्ज, तो यानी 1 इसको विथ चार्ज लिखते हैं, 1 लिख दिया मैंने। और जो फॉस्फेट है इसको लिख देंगे 3, यहाँ पे ये इधर क्रॉस जाएगा ये इधर जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा Li3 और ये बन जाएगा PO4 1। ये PO4 1 ऊपर का नहीं देखना होता है, 3 यहाँ नहीं लिखना होता है, डायरेक्ट इसी को लिखना होता है PO4 को Li को। यहाँ पर क्या आएगा PO4 1, that formula is Li3PO4 1। आइए इसको पढ़ेंगे कैसे, पढ़ेंगे लिथियम फॉस्फेट। चलिए लिथियम फॉस्फेट हो गया। अब नेक्स्ट बात करेंगे, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे सोडियम ब्रोमाइड। इसको क्या बोल रहे हैं, सोडियम ब्रोमाइड। चलिए सोडियम ब्रोमाइड आप लिखिए। सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही आसान है, प्यारा सा क्वेश्चन है, आप ट्राई करेंगे। इसको बोलेंगे सोडियम ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे इसको, सोडियम ब्रोमाइड, है ना, बहुत ही प्यारा है, ट्राई कीजिए। सोडियम को क्या लिख सकते हैं Na प्लस, और ब्रोमाइड को लिख सकते हैं Br-1, है ना, Br-1। यानी देखिए ये जो चीज है यहाँ पर क्या लिखते हैं Br-1। आप जाके देख लीजिए, ब्रोमाइड को ही बोलते हैं। आपको विश्वास नहीं है तो मैं एनायन का पार्ट दिखा देता हूँ, आप भी चेक कर सकते हैं। देखिए ब्रोमाइड, दैट इज ब्रोमाइड, ब्रोमाइड को लिखते हैं Br-, और सोडियम को क्या लिखते हैं Na+। अब यहाँ पर इसका चार्ज अगर देखा जाए तो इस पे चार्ज आएगा 1 का और इस पे भी चार्ज आएगा 1 का। क्रिस क्रॉस मेथड हमको आता है तो बन जाता है Na1 और ये बन जाएगा Br1, दैट इज NaBr। आई कैन रिटन एज सोडियम ब्रोमाइड, और आई कैन रीड एज सोडियम ब्रोमाइड, लिख भी सकते हैं पढ़ भी सकते हैं सोडियम ब्रोमाइड। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमने सोडियम ब्रोमाइड तक कर लिया है। कैल्शियम सल्फाइड क्या क्वेश्चन है, सॉरी देखिए मिटक गया यहाँ पर, इसको क्या है बेटा कैल्शियम, कैल्शियम सल्फाइड। कैल्शियम सल्फाइड आपको पढ़ना है। कैल्शियम सल्फाइड में क्या होगा देखिए, कैल्शियम सल्फाइड कैसे लिखेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास हम लिख लेते हैं यहाँ पर कैल्शियम सल्फाइड। कैल्शियम सल्फाइड में देखें तो कैल्शियम को जो रिप्रेजेंट करते हैं, अब आइए थोड़ा टेबल में चेक कर लेते हैं कि कैल्शियम और सल्फाइड कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देख सकते हैं कैल्शियम को Ca+। अब बात कर रहे हैं सल्फाइड का, तो सल्फाइड अपने पास नाइट्राइड ये हो गया। हाँ देखिए सल्फाइड, सल्फाइड को कैसे लिखते हैं यहाँ मैंने बताया है, हमारे पास है सल्फाइड को लिखते हैं H2-, है ना। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CO+2, और सल्फाइड का जो फॉर्मूला होता है H2-। अगर आपको ये एनायनिक फॉर्म याद नहीं है नाम के साथ तो आप फॉर्मूला लिखने में असमर्थ रहेंगे, आपसे नहीं बनेगा कहीं भी। अगर आपको सल्फाइड नहीं याद है, कैल्शियम नहीं याद है तो आपसे नहीं बनेगा बेटा, तो इसलिए ये पार्ट आपको याद होना चाहिए। तो चलिए कैल्शियम में हम बात करें, यहाँ पर कितना आएगा 2, और सल्फाइड में कितना आएगा 2। ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बना देगा ये 2S2। अब इसको देखिए यहाँ 2 है, इसको और ये भी सही है, इसको भी क्या पढ़ेंगे कैल्शियम सल्फाइड। थोड़ा स्टैंडर्डाइज करने के लिए अगर 2 से इसमें डिवाइड कर दे पूरे एक्सप्रेशन से, यानी ये 2/2 यहाँ पर क्या कर दिया जाए 2/2, यहाँ भी क्या कर दिया जाए 2/2, तो ये 1 हो जाएगा। इसको बोलते हैं मिनिमम इंटीग्रल फॉर्म, तो बन जाएगा CaS, है ना। तो ये भी सही है, फॉर्मूला हो जाएगा। इसको क्या पढ़ेंगे कैल्शियम सल्फाइड, ठीक है। और दोनों फॉर्मूले करेक्ट हैं, लिखने का तरीका अलग अलग है, लिखने का फैशन इनका अलग है। बाकी क्वेश्चन में जो दिया गया बेटा ये Ca2S2 और CaS दोनों क्या है करेक्ट है। चलिए हम आगे फोकस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग, देखेंगे वहां पर क्या दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ रीजन से यहाँ छूट गया है, मतलब क्वेश्चन इनकम्प्लीट होगा तो इसलिए मैंने छोड़ दिया है। तीसरा जो 14 क्वेश्चन वहां पर क्या दिया गया है, गोल्ड 3 क्लोराइड, गोल्ड 3। अब गोल्ड को मैंने बताया, गोल्ड को हम लोग कैसे देखिए, अब गोल्ड 3 दिया गया है तो लोग को देखना पड़ेगा गोल्ड जो है उसको पहले लिखते कैसे हैं। देखिए यहाँ पर निकल मैग्नीशियम लेड दिया गया है,
और गोल्ड देखिए सिल्वर है, गोल्ड गोल्ड जो है गोल्ड थ्री, तो ये गोल्ड इसमें नहीं दिया गया है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। गोल्ड थ्री का मतलब होता है एयू, गोल्ड को हम लोग बोलते हैं, गोल्ड का मतलब है देखिए, तो कहीं भी अगर गोल्ड लिखा गया है गोल्ड थ्री ऐसा, मतलब गोल्ड को हम लिखते हैं बेटा ए यू, है ना, प्लस थ्री चार्ज। और क्या दिया गया था वहाँ, गोल्ड थ्री। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन है गोल्ड थ्री क्लोराइड, तो गोल्ड थ्री क्लोराइड, तो गोल्ड पे चार्ज कितना आ जाएगा, ए यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और क्लोराइड, क्लोराइड को हम क्या बोलेंगे, Cl माइनस वन। तो इस पे जो चार्ज है वो कितना है, थ्री का, इस पे चार्ज है वन का, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा बेटा ए यू। और गोल्ड वाला आप याद रखेंगे बेटा, गोल्ड को ए यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रैकेट में अगर टू लिखा रहेगा तो ए यू के ऊपर प्लस टू चार्ज आएगा, थ्री लिखा रहेगा तो प्लस थ्री आएगा, प्लस वन लिखा रहेगा तो प्लस वन आएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर थ्री लिखा है इसलिए थ्री आया, तो ए यू थ्री, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए यू वन, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ए यू वन और Cl3, तो बन जाएगा AU Cl3। ये फॉर्मूला बन गया आपके पास गोल्ड क्लोराइड। इसको कैसे पढ़ेंगे, गोल्ड क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास गोल्ड क्लोराइड का हम फॉर्मूला लिख चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, लेड ऑक्साइड। लेड को लिखते हैं बेटा लेड फोर, है ना। देखिए ब्रैकेट में क्या दिया गया है, फोर, यानी इसको ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहेगा, फोर रहेगा। ऑक्सीजन स्टेट का मतलब चार्ज है, मैंने वहाँ पर वर्ड यूज कर दिया एक ऑक्सीजन स्टेट। अगर आपको नहीं पता है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, और आपको उसका टेंशन नहीं लेना है, उसको छोड़ देना है। लेड फोर लिखा गया है, यानी चार्ज कितना है, तो लेड को हम लिखते हैं पीवी से, इस पे चार्ज है प्लस फोर का। अब क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, लेड, लेड फोर क्या दिया गया, लेड फोर ऑक्साइड। ऑक्साइड को किसे लिखते हैं, ओ टू माइनस से, है ना। तो लेड फोर ऑक्साइड, तो यहाँ पर ये वाली चीज क्या दी गई है, ओ टू माइनस, इस पे जो चार्ज है कितने का है, फोर का, और यहाँ पर चार्ज है टू का, तो क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा Pv2, और ये आ जाएगा O4, ये बन जाएगा। तो इसको हम लोग गोल्ड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड बोलेंगे, तो बन जाएगा Pv2O4, दैट इज ए फॉर्मूला, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आप देख भी सकते हैं कि लेड फोर को मैंने टेबल में हालांकि मेंशन भी किया है, देखिए लेड फोर को क्या लिखते हैं, Pv4 लिखते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 16। सिल्वर ब्रोमाइड, क्या दिया हुआ है, सिल्वर ब्रोमाइड। अब देखिए सिल्वर का यहाँ पर देख लें तो सिल्वर कहाँ लिखा गया, सिल्वर ब्रोमाइड में हमको क्या चाहिए, सिल्वर चाहिए। सिल्वर को कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम। देखिए सिल्वर को क्या लिखते हैं बेटा Ag प्लस, और ब्रोमाइड को क्या लिखते हैं Br माइनस। हमको क्या लिखना है, हमको लिखना भी वही है, हमको लिखना है क्या, तो हमारे आप आसानी से बोलेंगे सिल्वर, हमको लिखना है सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड का, सिल्वर को लिखते हैं Ag+1, और ब्रोमाइड को लिखते हैं Br-1। तो यहाँ पर देखें तो इस पे जो चार्ज है ये कितने का है, इसका जो चार्ज है वे +1 है, यानी कि वन आएगा, क्या आएगा वन, और ब्रोमाइड का आएगा वन। ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा Ag1, और ये बन जाएगा Br1। आई कैन रिटर्न एज ओनली फॉर AgBr। तो इसको क्या पढ़ेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड, क्या पढ़ लेंगे इसको, सिल्वर ब्रोमाइड। चलिए नेक्स्ट जो चीज है वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही फटाक से देखते हैं क्या दिया गया है। तो देखिए हमारे पास है सोडियम ब्रोमाइड, क्या दिया गया है, सोडियम ब्रोमाइड। अब देख लीजिए टेबल में क्या दिया गया है, सोडियम को क्या लिखते हैं, देखिए सोडियम कॉपर, सोडियम को Na+ लिखा जाता है, यहाँ पर लिखा गया है। अब ब्रोमाइड को लिखते हैं Br-। तो यहाँ पर देखिए हम लिख रहे हैं, हमारे पास है सोडियम ब्रोमाइड, तो हम लिख दिया मैंने सोडियम, और यहाँ पर क्या हो गया ब्रोमाइड, है ना, ब्रोमाइड। तो यहाँ पर जो सोडियम है उसको लिखेंगे Na+, ब्रोमाइड को लिखेंगे Br-1। सोडियम Na+, यानी चार्ज कितना आएगा, +1 का आएगा, यानी जो वैल्यू है क्या हो जाएगा 1, और जो ब्रोमाइड हो जाएगा वे 1। इसको क्रिस क्रॉस आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा Na1, और ये क्या आ जाएगा Br1, ये नथिंग बट NaBr, ये आ जाएगा। अब देखिए ये फॉर्मूला हो गया सोडियम ब्रोमाइड का। हम अगला बात करेंगे, मतलब अगला स्टैंडर्ड चीज देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम बाइकार्बोनेट।
क्या इसको पढ़ेंगे? एल्युमिनियम बाई कार्बोनेट। तो आप जाके चेक करेंगे तुरंत कि एल्युमिनियम बाई कार्बोनेट में हमारे पास है एल्युमिनियम एल्युमिनियम बाई कार्बोनेट, एल्युमिनियम बाई कार्बोनेट। एल्युमिनियम, अब देखिए एल्युमिनियम को उस टेबल में क्या लिखते हैं और बाई कार्बोनेट को भी क्या लिखते हैं, ये भी देख लेते हैं हम लोग। एल्युमिनियम को Al+3 से और बाई कार्बोनेट का हम बात कर रहे हैं, तो देखिए बाई कार्बोनेट को हम लिखते हैं HCO3 माइनस। तो एल्युमिनियम को किसे लिख रहे थे? Al+3 से, और यहाँ पर लिख दिया मैंने। हम आ जाते हैं कहाँ पर है, Al+3 और बाई कार्बोनेट को कैसे लिख रहे थे, हमारे पास आ गया Al+3 और बाई कार्बोनेट HCO3 माइनस। अब ये जो है देखें तो इस पे जो चार्ज है वो कितना आएगा? 3, इसका चार्ज 1, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये बना देगा Al1 और ये बन जाएगा HCO3। इसको ऊपर वाले को नहीं लिखना होता है, बस यही लिखना होता है HCO3, ये कितना आ जाएगा? 3। तो आई कैन रिटन एज AlHCO3 होल थ्राइस। ये क्या हो गया? एल्युमिनियम बाइकार्बोनेट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एल्युमिनियम बाइकार्बोनेट हमने कर लिया, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास है जिंक सल्फेट। क्या है हमारे पास? जिंक। जिंक को लिखते हैं Zn+2। आप देख सकते हैं जिंक को क्या लिखते हैं, देखो तो जिंक है हमारे पास कहाँ है, देखिए जिंक को Zn+2 लिखते हैं, और हमारे पास यहाँ पर क्या था? जिंक सल्फेट। और सल्फेट को क्या लिखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं एनायन के फॉर्म में सल्फेट आपको मिलेगा। हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन सल्फेट है ना, सल्फेट केवल थायोसल्फेट और बाई सल्फेट था, और सल्फेट हमारा कहाँ मिलेगा? ये हो गया सल्फेट। देखिए ये था सल्फेट, यहाँ पर मैं इसको अच्छे से दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर सल्फेट। तो सल्फेट यहाँ मिल गया हमारा। सल्फेट क्या है हमारा? SO4 2 माइनस। और हमारे पास क्या था? तो देखिए जिंक+2 और सल्फेट SO4-2। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं फॉर्मूला यहीं पर लिखता हूँ और लिख के बोलता हूँ कि जो जिंक है यानी जो Zn है, इसको कैसे लिखेंगे? Zn+2 और सल्फेट को लिखेंगे SO4 2 माइनस। इनका जो चार्ज है ये ऊपर मैं लिख देता हूँ, ये आएगा 2 और ये भी आएगा कितना? 2 आ जाएगा। क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे दोनों, यहाँ पर ये बना देंगे क्या? Zn2 और SO4 होल ट्वाइस। अब देखिए 2 2 दोनों में है तो 2 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आई कैन रिटन एज ZnSO4। तो ये भी सही है, नीचे वाला भी सही है, ये भी सही है। मोस्ट अप्रोप्रिएट इस फॉर्म में ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि मिनिमम इंटीग्रल फॉर्म है, यानी मिनिमम इंटीजर आना चाहिए। 2 ज़्यादा, 2 को डिवाइड कर दिया जाए तो 1 1 आ जाएगा, तो मिनिमम इंटीजर इसका हो जाएगा ZnSO4। तो इसका जिंक सल्फेट का फॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ZnSO4। अब देखिए आते हैं हमारे पास क्या है नेक्स्ट, हमारे पास नेक्स्ट है सिल्वर 2 क्लोराइड। सिल्वर 2 मतलब सिल्वर को हम क्या लिखते हैं? Ag+1, लेकिन यहाँ पर 2 लिखा गया था, Ag+2। और जो क्लोराइड है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? देखिए हमारे पास जो क्लोराइड है उसको हम कैसे लिखेंगे? उसको हम लिखेंगे Cl- से, और यहाँ पर क्या है? ये Ag+2। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा Ag+2 और हमारे पास क्या है? Cl-1। तो इस पे जो चार्ज है वो कितना आएगा? 2 का। इस पे जो चार्ज आएगा वे 1 का, 1 - 1 यानी 1। क्रिस क्रॉस आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा Ag1 और ये आ जाएगा Cl2। तो आई कैन रिटन एज AgCl2। तो इस Cl को हम लोग क्या बोलते हैं? सिल्वर क्लोराइड। अब हमारे पास है कॉपर टेट्राक्लोराइड। अब देखिए कॉपर टेट्राक्लोराइड, कॉपर को हम लोग लिखते हैं Cu+2। टेट्रा मतलब होता है 4, यानी 4। क्लोराइड को हम लिखते हैं Cl-। अब ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। आई डोंट नो कि आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जानते हैं, नहीं जानते होंगे, पहली बार आप सुन रहे होंगे। तो एक तरह का स्पेशल कंपाउंड है जिसको एक ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। दैट कंपाउंड इज नोन एज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कैसे ब्रैकेट में लिखते हैं मैं बताता हूँ। अब देखिए आप यहाँ से ऐसे सोचिए कि क्लोरीन कितना है? 4। ये न्यूट्रलाइज कितने को करेगा? 2 को, तो 2 माइनस चार्ज एक्स्ट्रा बच जाएगा। और टेट्रा मतलब क्या हुआ? इस कॉपर से कितना क्लोरीन लगेगा? 4। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? Cu। क्या लिख लेंगे? Cu, ये कॉपर को। और यहाँ पर जो क्लोरीन है वो टेट्रा लिखना है तो CCl4 कर देंगे, है ना, CCl4। अब यहाँ पर +2 को, यानी यहाँ पर जो +2 है
इसका अगर देखा जाए तो 2 माइनस क्लोरीन ऐसा माइनस वाला कितना है 4 है। तो आप ऐसे समझिए कि कॉपर अगर +2 है और क्लोरीन कितना है Cl माइनस और Cl माइनस और Cl माइनस, तो ये दो तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन ये दो का चार्ज आएगा, इसलिए इस ब्रैकेट पर क्या आता है -2 आता है। तो जो कि -2 आएगा तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं कॉपर टेट्राक्लोराइड। तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना है कि कैसे आया, बस आपको बनाने आना चाहिए कि कॉपर को हमने क्या लिख लिया Cu लिख दिया और Cl4 यानी टेट्राक्लोराइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 क्लोरीन है। तो बिकॉज कॉपर तो केवल क्या है एक ही है, तो एक का चार्ज कितने को न्यूट्रलाइज करेगा, एक कॉपर पे चार्ज होता है +2 का, तो 2 क्लोरीन को न्यूट्रलाइज करेगा, 2 क्लोरीन का चार्ज यहाँ बच जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या आता है बेटा ऊपर में -2। ये जो ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट में कोई कंपाउंड ऐसे लिखा होता है इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो आप अभी नाम याद कर लेंगे, इनका नाम क्या होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, तो इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसका जो चार्ज है यहाँ 2 क्लोरीन 2 को न्यूट्रलाइज करेगा तो 2 चार्ज एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो इस स्क्वायर ब्रैकेट में लिखकर CuCl4 और क्या लिख देंगे -2। ये थोड़ा सा एक स्पेशल टाइप का एग्जाम्पल है तो मैंने यहाँ पर दे दिया करके। ठीक है, अब देखिए आयरन। आयरन जो है वे क्या है यहाँ पर Fe+3 और फॉस्फेट दिया गया है। फॉस्फेट का मतलब हम पढ़ चुके हैं, मैं यहाँ दिखा भी देखा देता हूँ। जो फॉस्फेट है तो यहाँ पर देखिए जो फॉस्फेट उसको लिखते हैं PO4 3-। तो फॉस्फेट को हमने क्या लिख दिया PO4 3-। आप देखें तो इन पे चार्ज कितना है तो हम लोग यहाँ पर आया कर लेते हैं। हमारे पास जो मोलिकुल से क्या है हमारे पास आया हुआ है, एक आया है आयरन 3+3 और अपने पास फॉस्फेट है तो फॉस्फेट PO4 3-। इसका चार्ज देखा जाए तो 3 आएगा, इसका भी चार्ज कितना आएगा 3 आएगा। क्रिस क्रॉस करेंगे तो आ जाएगा Fe3 और यहाँ बन जाएगा FePO4 3। ये भी सही है, मिनिमम इंटीग्रल में लिखेंगे तो 3/3 कर देंगे, इनको 3 से डिवाइड कर देंगे हर दोनों के 3 को, तो ये बन जाएगा कंपाउंड FePO4। क्या बन जाएगा FePO4, तो हमारा कंपाउंड बन गया FePO4। तो ये ज्यादा यूज होता है, इस फॉर्म में कम यूज होता है, लेकिन लिखने पर यही आएगा, तो ये दोनों बात करेक्ट है FePO4 एंड दैट इज मिनिमम इंटीग्रल। मिनिमम इंटीग्रल का मतलब क्या हुआ 3 एक इंटीजर नंबर है, तो इसको 3/3 से अगर हम डिवाइड कर दें तो वैल्यू कितना आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू इसका आ जाएगा 1/1 आ गया Fe1PO4। इसको हम लोग क्या बोलते हैं मिनिमम इंटीग्रल फॉर्म में कंपाउंड लिखा होना, तो क्या आ जाएगा FePO4। चलिए एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और बचा हुआ है, हम लोग करते हैं दोनों क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर हमने देख कर लिया है एल्युमिनियम आयोडाइड। एल्युमिनियम जो होता है उस पर जो चार्ज होगा ये कितना आएगा एल्युमिनियम पर, आप यहाँ देख सकते हैं एल्युमिनियम पर जो चार्ज होता है +3 का होता है, तो एल्युमिनियम +3 और आयोडाइड पर जो चार्ज होता है वो -1 का। आप देख सकते हैं यहाँ ब्रोमाइड है, ब्रोमाइड क्लोराइड एंड इधर कहीं आयोडाइड है, यहाँ पर क्या दिया गया -1। तो अब इनका फॉर्मूला लिखते हैं, हमारे पास कंपाउंड का नाम है एल्युमिनियम आयोडाइड। तो देखिए एल्युमिनियम आयोडाइड हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एल्युमिनियम एल्युमिनियम आयोडाइड आयोडाइड। तो एल्युमिनियम को हम लिखते हैं Al+3 और आयोडाइड को लिखते हैं I-। इस पे जो चार्ज आएगा 3 का, इस पे जो चार्ज आएगा 1 का, क्रिस क्रॉस अगर हम मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा Al1, ये आ जाएगा I3, ये बन जाएगा एल्युमिनियम आयोडाइड यानी Al(I3), ये फॉर्मेशन कर लेगा। चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं एल्युमिनियम आयोडाइड। अब देखिए एक क्वेश्चन और बचा है, लास्ट का हम लोग कर लेते हैं। उस क्वेश्चन का देख लेते हैं क्या दिया गया है। नेम दिया गया है कैल्शियम बाइसल्फेट। क्या दिया गया है कैल्शियम बाइसल्फेट। बेटा आप खोजेंगे कैल्शियम बाइसल्फेट, बाइसल्फेट को तो हम लोग क्या लिखते हैं देखो HSO4- और कैल्शियम को लिखते हैं Ca+2। तो यहाँ पर लिख देते हैं कैल्शियम को, यहाँ पर क्या लिखेंगे देखिए कैल्शियम को लिखेंगे हमारे पास है कैल्शियम कैल्शियम बाई सल्फेट है ना। तो कैल्शियम को लिखेंगे Ca+2 और बाई सल्फेट को लिखेंगे HSO4-। अब यहाँ पे इस पे चार्ज जो है वो कितना आएगा 2 का,
और इसका चार्ज आएगा 1 का, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर जाएगा, तो ये बन जाएगा Ca1 और ये बन जाएगा आपके पास क्या, HSO4 ट्वाइस, ये बन जाएगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा CaHSO4 ट्वाइस। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, कैल्शियम बाइसल्फेट। तो बेटा इतना हो गया, मैंने बता दिया। अब इतने प्रैक्टिस के साथ आप और ज़्यादा न्यूमेरिकल बना सकते हैं और क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो हमने आज क्या पढ़ा, क्रिस क्रॉस मेथड में हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन किए। अब इसके आप आंसर मिला लेंगे।